नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम चौपाल का। सरकार डंके की चोट पर दावा करती है कि उसने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, लोगों के सिर पर छत मुहैया कराई है और उन्हें एक बेहतर जीवन प्रदान भी किया है। लेकिन गांव में पहुंचकर विकास की नब्ज टटोलते हुए तो पता चलता है कि हकीकत कुछ और ही है। सामने आ जाती है उनकी हकीकत। देखिए इस रिपोर्ट में। विकास की बाट जोहकर थक चुकी ये दीवारें अपनी उधड़ी अस्मिता को संजोए हुए आज भी अपने कायाकल्प के लिए अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। प्रधान बदले, सरकारें बदली, यहां तक कि इस चार दीवारी में रहने वाले लोग भी बदल गए, लेकिन इन दीवारों के हिस्से में आया महज इंतजार उन तमाम दावों और वादों के सच होने का जो इनसे कभी प्रधान तो कभी सरकार ने किए। इंतजार उन योजनाओं के धरातल पर पहुंचने का जिनका ऐलान सरकार ने डंके की चोट पर किया। इंतजार उस विकास का जमीनी स्तर पर दिखाई देने का जो सरकारी दस्तावेजों में तो देखने को मिले, लेकिन गांव आज भी उनसे महरूम है। नमस्कार, मैं हूं राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें मैं विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत गौंदा मुअज्जम नगर में मौजूद हूं और यहां पे प्रधान सुशील जायसवाल हैं। और लेकिन कहते हैं कि विकास का रास्ता गांव की गलियों से गुजरता है, लेकिन गांव की गलियां ही अगर दुरुस्त नहीं है, गांव की गलियां ही अगर गंदगी भरी पड़ी है तो आखिर देश का विकास कैसे होगा। और मैं इस समय जो ग्राम पंचायत गौंदा मुअज्जम नगर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर साफ़ सफाई की बात की जाए, योगी सरकार और मोदी सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, चाहे स्वच्छता अभियान को लेकर हो या फिर शौचालय या फिर आवास को लेकर हो, चाहे अन्य तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन इस गांव की अगर बात करें तो इस गांव में आप देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी का अंबार, यहाँ पर स्वच्छता के नाम पर कोई भी चीज़ें नहीं की गई हैं। और इसी गांव के तमाम सारे लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि आखिर दादा आप इसी गांव के हैं, क्या नाम है आपका? नैने प्रसाद। एक चीज़ बताइए कि गांव में साफ़ सफाई को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है? अरे जब कब सफाई करने आते हैं बस जो ये सब गंदगी दिख रही है ये सब कैसे? यहाँ कबो सफाई नहीं करे आवत हैं, भीतर गांव में साफ कर लेते हैं बस। एक चीज़ बताइए कि गांव में अगर देखा जाए तो सरकार कूड़ा उठाने का काम कर रही है। हाँ, कूड़ा तमाम खड़ी रहते है और बस चली जाते है। अच्छा, कूड़ा नहीं जाते है, प्रधान दरवाजे खड़ी रहते है। दरवाजे किसी के नहीं जाते। नहीं अच्छा, गांव में ग्राम चिकित्सालय भी बनवाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। गांव में क्या अस्पताल बना हुआ है? नहीं अस्पताल नहीं है। वो आवाज उनका दे रहा है जिनके पास बार बार मिलते उन्हीं को आवाज भी देता है। मतलब जो लोग अपात्र हैं, उनको नहीं देता है। जो लोग अपात्र हैं, उनको नहीं जिनको देता। आवास नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। हाँ, जो पात्र हैं उनको ब्लैक लिस्ट में नाम डाल दिया जाता है। ये सचिव, ये प्रमोद हैं सचिव, प्रमोद क्या नाम है, विनोद कुमार कुछ नाम है उनका। ये बहुत पहले जाते हैं, पहले घर वालों को मिलते हैं, बाद में हड़काते हैं। जिनके पास पैसा लेके काम खत्म कर देते हैं। लगातार योगी सरकार की तमाम योजना आ रही है, लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तमाम योजना आ रही, लेकिन लोग, गांव के लोग जो हैं वो लोग यही कह रहे हैं कि कोई भी योजना गांव में नहीं मिल रही है। मिल रही है, कोई योजना नहीं। गौंदा मुअज्जम नगर के अंदर कोई योजना नहीं मिल रही है। मैं समूह में स्वास्थ्य सखी हूँ, उसके लिए कार्यालय होना चाहिए। हम लोगों ने जो है प्रधान से कहा भी था कि वहाँ पंचायत घर में कार्यालय हम लोगों के लिए बैठक के लिए बना दिया जाए, पर उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं हुई। हम लोगों ने तहसील में भी अपील की थी कि यहाँ पे जो जगह पड़ी हुई है ग्राम समाज की, उसके लिए समूह के लिए एक बैठक घर का आयोजन किया जाए, लेकिन आज तक 2 साल हो गए अभी नहीं हुआ। नहीं खोला गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो योगी सरकार की तमाम योजना चल रही है, मोदी सरकार की तमाम योजना चल रही है, लेकिन उन योजनाओं को जो गांव में गरीब हैं उन गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रहा। तो आखिर देश का विकास कैसे होगा जब गांव के प्रधान और सचिव मिलकर तमाम सारे जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं उन योजनाओं का पैसा सचिव और प्रधान के जेब में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि गाँव का विकास कैसे होगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। न सफाई के लिए व्यवस्था है, न लोगों को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए शौचालय, न ही लोगों के सर पर छत। प्रधान व्यवस्था दे भी रहे हैं तो उनको जो पहले से ही सभी सुविधाओं से संपन्न है। जब हमारी टीम ने गांव में लोगों से हाल पूछा तो लोगों ने चीख चीख कर गांव की बदहाली की कहानी बयां कर दी। केंद्र बना है सर, वो पहले की पेंटिंग बनी थी, खाली
दीवार पर लिखा दिया 12 लाख रुपया, वो कहाँ का? कितना रुपया आया था? 12 लाख। वो सामुदायिक केंद्र वो पहले से बना था, खाली वो लिखा के हेडलाइन 2-4 अक्षर लिखवा दिन 12 लाख रुपया खत्म हो गया क्या सर जी? ये जांच किया जाए। हम ग्राम पंचायत गौंदा मौजम नगर से दिक्कत कॉलोनी बता दी हमारी आई थी, लिस्ट पर नहीं आया था और गे प्रधान पास कहा लगता बार कुछ नहीं, तो फिर कॉलोनी आई थी लेकिन हाँ मिली नहीं, दूसरे ने दे बेच दी। फिलहाल गांव की हालत वही है कि सुविधाओं के लिए तरसते हुए लोग हैं, गंदगी का अंबार है, व्यवस्थाएं ध्वस्त है और प्रधान मस्त है। गांव के विकास के दावे कब असलियत में धरातल पर उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपने इस गांव का हाल देखा कि ज्यादातर इस गांव में अगर कूड़े और करकट को लेकर बात कही जाए तो रखने की व्यवस्था नहीं है। सफाई यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। इस गांव का सफाई नहीं है इस गांव में। जिस तरह से हमारे रिपोर्टर वहां पे पहुंचे और सफाई कर्मचारियों के बारे में जानकारी लिए तो पता चला कि सफाई कर्मचारी गांव में अंदर आते हैं लेकिन बाहरी इलाकों का सफाई नहीं करते। जिस तरह से उस व्यक्ति ने बताया, आपने तस्वीरों में देखा और सुना कि किस तरह से गांव का एक ग्रामीण व्यक्ति कह रहा है कि सफाई कर्मी आते हैं, अंदर ही अंदर चले जाते हैं, इस साइड हमारे साइड नहीं आते। तो ऐसे में गांव की जो सफाई है वो गांव में आधे क्षेत्रों में हो रही है, आधे क्षेत्रों में नहीं हो रही है। और ये तस्वीरें हम आपको वही दिखा रहे हैं जो उस गांव की हकीकत को सामने बयां कर रही है कि गांव में सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये भी तस्वीरें आप जरा देखिए कि मिट्टी के घर हैं कैसे। ऐसे में इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, श्याम सलोनी जी भारतीय जनता पार्टी से और ज्ञानेंद्र प्रताप जी हमारे साथ सुबह सपा के प्रवक्ता जुड़ गए। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सीधे फिर से आज मैं जाऊंगी भाजपा के प्रवक्ता यानी कि श्याम सलोनी जी के पास। श्याम सलोनी जी, तस्वीरें आपने देखी हैं और इस गांव का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है सफाई का मुद्दा। सफाई नहीं हुआ इस गांव में और सफाई कर्मी आते भी हैं लेकिन आधे ही गांव की सफाई करते हैं, आधे गांव वैसे ही छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं। किस तरह के ये सफाई कर्मचारी हैं, जवाब दीजिए। अनन्या जी नमस्कार, और आपको और मेरे पैनलिस्टों को सभी को आज एकादशी की शुभकामनाएं। राधा रानी सबका कल्याण करें। देखिए अनन्या जी, गांव की जो हालात है ना वो बिल्कुल ठीक है फिलहाल। जैसा हम देख रहे हैं टीवी पर, इतने खराब नहीं है जितने खराब कभी हुआ करते थे। आज गांव में चहलकदमी है। बाकी जो मकान हम देख रहे हैं कि मिट्टी के कुछ मकान बने हैं, कुछ वहाँ छप्पर पड़े हुए हैं, बाकी कहीं हमने गंदगी के कूड़ों के ढेर देखे हैं। वो ये गांव का जो सिस्टम रहता है, गांव में तो ये सब देखने को मिलता ही है। यही तो गांव की संस्कृति है हमारी। हाँ, सफाई कर्मचारियों की बात करते हैं तो हो सकता है कि कुछ सफाई कर्मचारी समय पर नहीं पहुंच रहे हों। ये प्रधान की कमियां हैं। जिन लोगों के कच्चे मकान है, यदि उनके पास आवश्यकता है लोन की तो सरकार उनको लोन मुहैया करा रही है, सब्सिडी भी दे रही है। वो चाहेंगे तो सरकार से ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि गांव के ग्रामीण अपने किस तरीके से जीवन जीना चाहता है। कुछ लोग अनन्या जी गांव में छोटी छोटी मड़ियां रखी हुई हैं, वहाँ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। साल 2 साल में अपने आते हैं और कस्बे में और शहर की तरफ उन्होंने अपने मकान बना लिए हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। इनके 2 पहलू हमेशा दिखाई देते हैं गांव के। ये वो मड़ैया भी हो सकते, मड़ैया बोल रहा हूँ मैं गांव की भाषा में, जिसको हम घर कहते हैं। ये वो घर भी हैं जिनके तमाम रहने वाले शहर में आ गए। और मैं ऐसे कई लोग दिखा दूंगा कि गाँव में है, मकान है, एक छोटा सा कमरा बना रखा है, साल 6 महीने जाते हैं, खेती बाड़ी सब भेज पर उठा रखी है, मजदूर अपने काम कर रहे हैं, कोई भेजिया काम कर रहे हैं, साल में जाते हैं अपनी फसल ले लेते हैं। और उनके मकान में 1-2 मकान होता है, बाकी कच्ची दीवारें कुछ टूट रही है, कुछ बनी हुई है, कुछ मड़ा है। और ये सब गाँव का एक माहौल रहता है। किसी के यहाँ छोटे कुएं होते हैं, कहीं हैंडपंप लगा रहता है, अपनी सुविधाओं के अनुसार ट्रॉली होती है, वही ले जाते हैं, पंप अपने खेत पर लगा लिया, पानी अपना विकास कर लिया। तो गाँव का संस्कृति ये होती है।
और बाकी कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा भी की है कि जो जगह रह गई है, जो अभी गरीबी भी रह गई है और कुछ जगहों पर जहाँ विकास नहीं हुआ है, आने वाले 3 वर्ष में पूरी गरीबी उत्तर प्रदेश से हटाई जाएगी। और जहाँ पर विकास नहीं हुआ है अनन्या जी, 3 वर्ष का समय मुख्यमंत्री जी ने मांगा है, उसमें पूरा विकास जहाँ भी जैसा भी कमी होगी वो भी दूर किया जाएगा। ये भी मुख्यमंत्री जी का वादा है। और मोदी जी की गारंटी, योगी जी की गारंटी, ये जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि पूरा प्रदेश, पूरा देश ही इनका परिवार है। ये अपने किसी सगे भाई बंधुओं के लिए कोई काम नहीं करते हैं, जैसा अन्य पार्टी के नेताओं ने किया है और करते रहे हैं। 3 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में 3 वर्ष का आपने जिक्र किया है श्याम सलोनी जी। अगला विधानसभा का चुनाव कौन से साल में है बताइए, जो अभी आने वाला विधानसभा चुनाव यूपी का? 27 में है। महज हमारे पास 2 साल से भी कम वक्त है और आपने 3 साल का लालच जनता को दे दिया है। फिर अगर आपकी पार्टी जीतती है तो फिर वही चीजें वहीं की वहीं रह जाएंगी। सवाल ये भी तो उठता है, आप ये कहते हैं कि 27 के चुनाव आने के पहले सारी चीजें हो जाएंगी तो ज्यादा बेहतर रहता। मैं आपको बता, केंद्र में हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हम रिपीट होंगे, ये भी हमको पूर्ण विश्वास है। जिस तरह से हमारे कार्य हो रहे हैं, जनता के लिए हम लोग लगे हुए हैं। अभी तक के 8 वर्ष के कार्यकाल में योगी जी के किसी भी मंत्री पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। मोदी जी के किसी भी मंत्री पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि मोदी जी के मंत्री ने कहीं पर भी पक्षपात किया हो या भाई भतीजापात किया हो या कहीं से भी धन अर्जित किया हो। तो हम लोग जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। कहीं विकास में थोड़ा बहुत कमी आया होगा, वो आने वाले समय में पूरा हो जाएगा। 2027 में मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जिस तरीके से हमारे कार्य हो रहे हैं, जिस तरह से हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है, फिर एनडीए की सरकार बनेगी। कोई नहीं रोक सकता है। योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, क्योंकि मोदी जी केंद्र में हमारे हैं। अभी मोदी जी का कार्यकाल काफी लंबा समय का है, इसलिए 3 साल का समय योगी जी ने मांगा है। क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते हैं जनता के बीच में, हम 1 साल का समय नहीं कहते हैं। जो सच्चाई है वही भारतीय जनता पार्टी बोलती है। योगी जी एक संत है, तपस्वी है, और संत झूठ नहीं बोलता। आज एकादशी का दिन है, मैं भी ब्राह्मण का बेटा हूँ, झूठ नहीं बोलेंगे, व्रत में रहता हूँ। जो सच्चाई है वो यही है कि विकास किया है, विकास करेंगे, विकास होगा। जनता के प्रति उत्तरदायित्व सरकार है। जिस गांव में विकास नहीं हुआ है, जो हमारे भाई बहनों ने शिकायत की है, धन्यवाद प्राइम टीवी चैनल का कि आपने ये चीजें दिखाई हैं और आपके माध्यम से कई जगह पर हमारे सरकार जा रही है, सरकार के नुमाइंदे जा रहे हैं। फिर मैं आपकी टीवी के माध्यम से भी मैं निवेदन भी कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ जो व्यवस्था नहीं हुई हो वहाँ के प्रधान है, वहाँ के जो भी ब्रिटिश सदस्य वो विकास को कराएं। पूजा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे भी जवाब ले लेती हूँ। पूजा जी, क्या लगता है कि 3 साल में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के जो गांव है उसके विकास को पूरी तरह से पूर्ण कर पाएगी? पूजा जी, आपको आवाज मेरी सुनाई दे रही है? जी जी। अनन्या जी, देखिए, अगर जो है इनकी मंशा होती कि हाँ विकास होना चाहिए आसान, तो ये नहीं कह रहे थे 3 साल का, वो कह रहे थे कि हम जो है जितने भी आप विलेज दिखा रहे हैं, हम उन पे कार्य करेंगे। हम जिस पे आपने जितना दिखाया अभी तक, आप जैसे दिखाए इतने महीनों भर में, हमने उनमें ये कार्य कर लिया हुआ है, लेकिन नहीं हुआ है। कोई कहीं पे भी जितने आपने दिखाए विलेजेस की यहाँ पे ये समस्या है, उन समस्याओं पे कार्य नहीं किया गया हुआ है। और अभी भी जो आप दिखा रही है उस पे कह रहे हैं कि हम आगे कार्य करेंगे। ये एक्सक्यूजेस बता रहे हैं कि जो गांव में लोग रहते हैं वो घर बना करके चले जाते हैं। अरे घर बना करके चले जाते हो, नहीं चले जाते हो, इसका आशय ये निकल कर तो नहीं आता है ना कि जो सफाई कर्मी हो जाकर के वहाँ पे सफाई नहीं करेंगे। उससे उनको क्या ताल्लुकात है कि वहाँ पे गाँव में कोई रहता है कि नहीं रहता है, वो कमाने के लिए बाहर चला गया। जब आप कहते हो कि कमाने के लिए बाहर चले गए, गांव में जाकर के देखते हैं, तो भी आपकी कमी दिखा रही होती है कि उत्तर प्रदेश सरकार मतलब जॉब नहीं दे पा रही है। अकाउंटेबिलिटी लेना जो है अनन्या जी बहुत जरूरी है, जो कि ये सरकार लगातार लेना नहीं चाहती है। हर चीज का एक एक्सक्यूज ढूंढ करके रखी रहती है। मुझे लगता है कि बेहतर ये होता कि ये कहते कि हम ये कार्रवाई करेंगे या ये कार्रवाई कर चुके हैं। ना तो ये कोई कार्रवाई कर चुके हैं, ना ही इनके कोई करने की मंशा है। और ये सिर्फ और सिर्फ यही, आपने जो कहा ना कि 3 साल की बात कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि 27 में आप मुझे वोट करिए, उसके बाद में हम कार्य करेंगे, उसके बाद में कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी दिखेगा। और आज से तो सरकार इनकी है नहीं, 2017 से इनकी सरकार आई हुई है और केंद्र में देखा जाए 2014 से है। तीसरा टर्न का केंद्र में चल रहा है और दूसरा टर्न इनका उत्तर प्रदेश में है। और उसके बावजूद भी ये अभी तक सुविधाएं नहीं पहुंचा पाए गाँव तक। सड़कें जो है हालात वही दुर्दशा है,
अभी नहरों में पानी आने चाहिए, नहरों के पानी देखिएगा समस्या आ रखी हुई है, वो भी नहीं पहुंचेगी टाइमली। और ये जो कह रहे कि सफाई का आप जो चैनल आपकी चैनल दिखाते जा रही है, उनसे कोई ताल्लुकात ही नहीं, मानते कि ठीक है करप्शन है, होता रहे, इनके पता नहीं चलता है कि ये यहाँ पे करप्शन है, वहां पे करप्शन, ठीक कोई बात नहीं है, सरकार से आपका ताल्लुकात है, हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है, श्याम सलोनी जी कुछ आपको जवाब देना चाहते थे। श्याम सलोनी जी अपनी बातों को रखिए, फिर मैं सीधे लौटूंगी ज्ञानेंद्र जी के पास। मैं अनन्या जी, मैं केवल इतना कहना चाह रहा था कि जिस तरह से पूजा जी ने कहा है, इनसे पूछिए कि विकास, कौन सा विकास हमने नहीं किया है। जो तालाब आपने घेर लिए थे, गांव से तालाब खत्म हो गए थे, जो ग्राम समाज की सभा की जो जमीनें हुआ करती थी, उन तक पे इनके अधिकार हो गए थे। इन्होंने अपने तमाम बंगले और उनमें खेती और बाउंड्री करा रखी थी समाजवादी पार्टी के लोग। झूठ बोलने में आपको लज्जा भी नहीं आती है। मैं आपको वो गांव बता दूं जो गांव में जो है एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि कब्जा किया जा रहा है ग्राम सभा की जमीनों का, तालाबों का। आप मुझे उन ग्राम सभाओं का नाम बता दीजिए, मैं आपको ग्राम सभाओं का नाम बता देती हूँ, वो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे हवा में तीर मत मारिए। पूजा जी यही कारण है कि गाँव के चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदल जाती है। राजनीति से अगर चिल्लाने सच्चाई बदलती होती तो लोग चिल्ला करके सच्चाइयां बदल दिए होते। सपने देखेगी लेकिन सरकार में नहीं आएगी, क्योंकि आप केवल परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं। आपने बकवास मत करिए, बकवास मत करिए। पहले अपना जाकर के पार्टी देख लीजिए, आपको टिकट दे भी रही नहीं, आपको कई सम्मान दे भी नहीं दे रही है। जहाँ पे सम्मान देने की बात आती है, भाजपा सरकार किसी को सम्मान नहीं देती है। की बात रखेंगी, उसको पूंजीपति पसंद है और उसको जो है बड़े बड़े जो है जो नतमस्तक है वो लोग पसंद है, उसके अलावा नहीं पसंद है। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि योगी जी ने कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी तो अपने संसदीय क्षेत्र तो देख नहीं पा रहे। वो 19 साल की बच्ची के साथ में जो है 23 लोग रेप करते हैं, वो हमसे अपना संसदीय क्षेत्र नहीं समझ रहा, करे मुद्दा नहीं बचा हुआ है। इतने बेशर्मी के साथ में बोल लेते हैं। उनसे बोले अपना संसदीय क्षेत्र आकर के देख ले, फोटो बना दिया कि नहीं बना दिया, बच्चियों के साथ वहाँ रेप हो रहा है, कम से कम संसदीय क्षेत्र आ जाए। माँ गंगा उनको अपनी बुला रही है, आकर के यहाँ पे जो है मगरमच्छ के आंसू बहा के चले जाते हैं, नतीजा मिल रहा है। और उसके अगर कोई मुद्दा नहीं छोड़ा हुआ है, किसी मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। और वही सही कह रहे हैं कि अब कोई मुद्दा नहीं छोड़ा हुआ है, किसी सब मुद्दा छोड़ दिया हुआ है कि हम किसी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। एक भी मुद्दा नहीं छोड़ा कि उस पे हम बात दोनों करें। लोग तो अपनी अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं और एक दूसरे की कमियों को गिना रहे हैं, लेकिन गांव का विकास तो जस का तस पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा तो पॉइंट यहाँ पे ये है ना सर। और पूजा जी, दोनों लोगों से इन्होंने गाँव को खत्म कर दिया था। मैंने कई बार डिबेट में कहा है, 1 लाख गाँव आपके कहने से सच्चाई बदल जाएगी। अब कई बार कहा हुआ है, इसलिए उन्होंने कर दिया हुआ था। अरे गाँव गिना दीजिए, मैं गिना दूं आपको। भोले वाले किसान गांव से पलायन कर गए थे, गन्ना का किसान बेचारा। अरे आपकी सरकार में आत्महत्या कर रहे हैं, प्रतिदिन 12 आत्महत्याएं हो रही है आपकी सरकार में। सच्चाई पर आइए। अनन्या जी, आपने देखा होगा, आप जाकर के कभी गाँव वालों से अगली टीम आप भेजिएगा, पूछना पहले बिजली कितनी आती थी, इस बार बिजली कितनी आती है, पहले किसानों के कैसा। अरे हटाइए, चिल्ला आपके विधानसभा में आपके ही सदस्य कह रहे होते कि बिजली नहीं आ रही है। अरे आपके सरकार में तो मैं आपको गांव के नाम बताऊं जो अभी तक बिजली की सप्लाई नहीं पहुंची हुई है। कल ही हम जब एप्लीकेशन दे करके आए थे। आप लोग अब शांत हो जाइए, ज्ञानेंद्र से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है श्याम सलोनी जी, हो गया। आप दोनों लोग बहुत बात करिए, मैं बहुत आप लोगों को मौका देती हूँ एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने के लिए। अब ज्ञानेंद्र से जवाब ले लेते हैं। यहाँ पे गांव का मुद्दा हो रहा है, किसकी सरकार ने कितना अच्छा कार्य किया ये दिख रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया या फिर मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है। गांव में तो विकास नहीं हो रहा है, मुद्दा तो ग्रामीणों तक सुविधा पहुंचाने वाला है, लेकिन वो भी नहीं पहुंच पा रहा है। और सिर्फ अच्छाई पे अच्छाई आप लोग अपनी अपनी सरकार के गिनाए जा रहे हैं। अच्छाई तब आप लोग गिनाते जब गांव तक विकास पहुंची रहती। अगर समाजवादी पार्टी ने विकास किया होता तो वहां पे भी कुछ लाभ दिखता, और भारतीय जनता पार्टी अगर उसको आगे लेके बढ़ाती और कुछ अलग से करती तो भी वो दिखता। धरातल पे दोनों पार्टियों का किया हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। ज्ञानेंद्र से जवाब लूंगी। क्या ज्ञानेंद्र जी, वाकई में लग रहा है क्या कि 3 साल में आप लोग विकास कर देंगे? जवाब दीजिए, या फिर वो भी फेल होगा और फिर 3 साल बाद अगर हम लोग पूछेंगे आपसे सवाल तो आप लोग यही कहेंगे कि कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत गावें बच गई हैं। अनन्या जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह से ग्रामीण मुद्दे पर बहस कर रही हैं। आज हम लोगों को इस तरह से अवसर मिल रहा है, हम लोग किसी गांव पर गांव के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। और सरकार द्वारा किए गए कार्य जो हैं, जहाँ तक हम आपको बताना चाहेंगे, 3 साल में जो काम करने के लिए चांद तड़ोने भी कर रहे हैं हमारे एनडीए गठबंधन के साथी, आप इसको समझें। जैसे वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमने कोई काम नहीं किया है, या ये भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि उस गांव में, जिस गांव पे आज हम लोग बहस कर रहे हैं, उस गांव में कोई काम नहीं हुआ है। उनका कहना है कि जहाँ कहीं भी कोई कार्य थोड़ा बहुत अधूरा रह गया है, उसको हम आगामी 3 साल की योजना में लेंगे।
ये दूसरी बात हो गई। तो ग्रामीण स्तर पर आप क्या कह रही हैं? आपने खुद कहा कि ग्रामीण स्तर पर कोई योजना दिख नहीं रही है। मैडम मैं आपको भी बताना चाहूंगा, साथ साथ अभी सपा की प्रवक्ता हमारी बहन पूजा भी कर रही थी, उनको भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा चीजों को। आप देखिए ग्रामीण स्तर पर हमने सुलभ शौचालय दिया, हमने दिव्यांग शौचालय दिया, हमने आवास दिया, हमने सभी शौचालय जो है सभी को शौचालय दिया, नाली दिया, खड़ंजा दिया, सीसी रोड हमने बनाए, हमने बारात घर बनाए, हमने खेल का मैदान बनाया, हमने गौशालाओं का निर्माण किया, हमने किसान सम्मान निधि दी, हमने विधवा पेंशन दिया, हमने वृद्धा पेंशन दिया, सभी प्रकार की पेंशन जो पहले 300 रुपए की थी उसको 500 रुपए 500 रुपए हुआ करती थी उसको बढ़ा करके 1000 रुपया दिया। हमने किसान सम्मान निधि 2000 रुपए हर महीने दी। कहीं कहीं पर हमारी ओपन जिम की व्यवस्था जो है सुविधा वो हम गाँव को दे रहे हैं। गाँव में हम अंत्येष्टि स्थल भी बना करके दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गाँव में काम नहीं हो रहा है, गाँव में काम हो रहा है। आपने स्वयं देखा स्वच्छता के मुद्दे पर जब आपके रिपोर्टर बात कर रहे थे किसी महिला से, तो उन्होंने बताया कि गाँव में सफाई कर्मी आते हैं, गांव में सफाई भी होती है अंदर की तरफ, लेकिन बाहर हमारा घर है और हमारी तरफ से नहीं आते हैं, ऐसा उनका कहना था। थोड़ा सा जागरूक होकर के उनको भी चिंता करनी पड़ेगी। तमाम सीएम हेल्पलाइन से लेकर के तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, सफाई कर्मी की भी शिकायत की जा सकती है, शिकायत करके उनको बाध्य किया जा सकता है हमारी तरफ वो कार्य करें। दूसरी बात, यूपी में अगर हम बात करें यूपी के समस्त गाँव की, तो वहाँ पर यूपी में बुनियादी ढांचे से लेकर के शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, किसानी, गरीब कल्याण, किसान कल्याण के तमाम नए मापदंड हमारी एनडीए सरकार ने स्थापित किए हैं। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी बार बार कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था के तहत हम उन गरीबों तक जरूर पहुंचेंगे जो अंत्योदय की राह देख रहे हैं। अभी बार बार हम आपसे फिर वही कहना चाहेंगे, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जीरो पॉवर्टी स्कीम के तहत हर ग्रामीण को अंत्योदय की राह पर जो भी है उनको पहुंचने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और जो बचे हुए कार्य हैं उनको पूर्ण करने के लिए हम लोग अभी नई योजना में आप देखिए हम 25-25 आवास फिर लेकर के आने वाले हैं। जहाँ कहीं किसी को आवास की अभी असुविधा थोड़ी बहुत है तो नई योजना में 25-25 आवास हम फिर पूरा कर देंगे। आप देखिए एक नल के लिए, एक सरकारी नल लगने के लिए कितने प्रकार के सोर्स लगाने पड़ते थे, कितने प्रकार के मंत्री और विधायकों का लेटर पैड लगता था तब जाकर के किसी तो ये सारे ब्लेम आप समाजवादी पार्टी पे लगा रहे हैं। एक सुविधा पाने के लिए पहले कितने लाइन लगाने पड़ते थे, कितने टाइम का इंतजार करना पड़ता था। क्या इस बात से रंजना जी आप बुराई कर सकती हैं? आपके घरों में भी रसोई गैस का उपयोग होता रहा होगा, तो आप बताइए क्या रसोई गैस किसी तरह की सुविधा से मिल जाती जिस सुविधा से आज ठीक है, इसका जवाब मैं उन्हीं से ले लेती हूँ ना, पूजा जी से ले लेती हूँ, वो हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी का वही जवाब देंगी। जवाब दीजिए पूजा जी कि आपकी मौजूदा जब सरकार थी तो एक सुविधा पाने के लिए लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ता था और कई दिन और कई महीने और कई साल गुजर जाते थे। और उससे भी बड़ा पॉइंट तो ये है पूजा जी कि आपकी गवर्नमेंट ने तो कोई योजनाएं नहीं उपलब्ध करवाई है जनता के बीच में। जवाब दीजिए, और जो कुछ करवाया उसके लिए महीने बीत जाते थे पाने के लिए। देखिए जो झूठ बोलने पे आ ही जाएगा तो क्या किया जाएगा। इनसे पूछिएगा कि जो है लोहिया सड़क योजना, लोहिया बस योजना, लोहिया ग्राम योजना और उसके बाद में लोहिया आवास योजना, ये किनकी सरकारों में थी। ये जो नाम बदले हुए हैं इन्होंने, किसान को जो है जो निधि दी जाती थी, जो नाम बदले इन्होंने, ये किसके चलाई हुई योजनाएं थी जिनकी नाम बदल करके ये चला रहे हैं। इनसे पूछिएगा। ये जो बैठ कर करके योजनाओं के लिए पहुंचना ही नहीं पड़ता था भाई। जो बसें जो है हमने चलाए हुए थे ना लोहिया समग्र बसें, उसको आपने जो पेंट किया, जो जनरत बसें जवाब दे रहे हैं ज्ञानी जी, जवाब दीजिए। आपने जो है ठीक है पूजा जी, इसके बाद फिर मैं आपसे जवाब दूंगी। ज्ञानी जी जवाब दीजिए। उसके बाद में अभी जो है आप कह रहे हैं कि इनकी सरकारों में लाइन लगी, तो आपकी सरकारों में देखा गया और किसान लाइन लगा करके बैठे रहे फिर वापस चले गए। काला बाजारी इस कदर के उनके हाथ में कुछ आया भी नहीं। अभी आप देखिएगा फिर किसान लाइन लगा करके बैठेगा और फिर वो वापस चला जाएगा और काला बाजारी होते हुए इनका एक तरफ से सामान आएगा, दूसरी तरफ से काली बाजारी हो जाएगी और जो आम जनमानस है वो वापस चला जाएगा। इनके यहाँ पे ये होता है कि बिजली कनेक्शन के नाम पे मीटर लगा दिया जाएंगे, 20,000-25,000 के बिल भेज दिए जाएंगे, बिजली नहीं पहुंचाई जाएगी। जवाब दीजिए ज्ञानेंद्र जी। पहुंचा रहे हैं ये झूठ बोलने का अगर ठेका लिए रखे बोले झूठ तो कुछ भी बोला जा सकता है। आप बोलिए, आपको मैं अवसर दे रही हूँ, आप बोलिए, मैं आपको अवसर दे रही हूँ, आप अपनी बातों को रखिए, आप बताइए। हाँ, हमने कह रहे थे अभी लोहिया ग्रामीण बस हमने दिया। एक गाँव का नाम बता दें जो लोहिया ग्रामीण बस से उन्होंने जोड़ा रहा हो
और उस गाँव में बात कर रहे हैं, इलाहाबाद के सारे ग्राम सेवकों को जो है लोहिया ग्राम बंधु को जोड़ा गया हुआ था। उससे जाके पूछिए, उससे जाके पूछिए आप, जो ज्ञानपुर सुबह 6 बजे बस चालू हो जाती थी गाँव को कनेक्ट करते हुए। बेचारे गाँव वाले पहले परेशान रहते थे, उनको जाना पड़ता था कि नियर के मार्केट में, कि मार्केट के पास पहुंचेंगे तब बस मिलती थी। उसके बाद उनके गाँव की जो सड़कें लगी हुई थी उससे बसें जाना चालू की। कितना झूठ बोलते हैं, कम से कम गाँव वालों से जाके पूछ लो, मिल लीजिए, जानिए तो सही। पूजा जी रख लेते हैं उनकी बात। ग्रामीण क्या है नहीं, ग्रामीण क्या है नहीं, ग्रामीण क्या होता तो आपको पता होता कि जब आप जो है सुबह उठते थे तो आपको मार्केट जाना पड़ता था बस पकड़ने के लिए। जब लोहिया जो है बस सेवा शुरू हुई तो आप सुबह उठिए, टाइमिंग फिक्स है कि सुबह कोई मतलब ही नहीं है। बस आप आपके दोनों गाँव के लोग जिस बाहर तरह मिल से अपनी जाएगी। बातों को रख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ज्ञानेंद्र जी, पूजा जी। ज्ञानेंद्र जी को अपनी बातों को रख लेने दीजिए पूजा जी, वो आप ही की बातों का जवाब दे रहा हूँ। इन दोनों लोगों के सवालों का जवाब मैं आप ही से लूंगी और कोई नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे। मैं भी जानता हूँ, लगातार बोलने में मैं भी बोलूंगा। अरे आप लोग को चीखना चिल्लाना सब जानते हैं, आप लोग चीखिए चिल्लाइए, आप दोनों लोग चीखिए चिल्लाइए, सच्चाई को बदल सकते तो बदल लीजिए, बदल लीजिए। अगर चीखने चिल्लाने से सच्चाई बदलती हो तो चीखिए। ज्ञानेंद्र जी अपनी बातों को रखिए आप। जी, मैं वही कह रहा था कि ये बात झूठ नहीं है। किसी भी दशा में आप पूछ लीजिए कि क्या ये एक रसोई गैस का कनेक्शन कराने के लिए लंबे सोर्स की जरूरत पड़ती थी कि नहीं, विधायक और लेटर पैड सांसद का लगता था कि नहीं। और दूसरी बात, जैसे एक इंडिया भारत का नल लगाने के लिए किसी भी गाँव में कोई भी ऐसा नहीं था। 4-5 साल कार्यकर्ता इनके सपा के पीछे पीछे घूमते थे विधायकों के, तब जाकर के उनको नल मिला करता था। जरा मुझे बता दे कितने ऐसे कार्यकर्ताओं को बिना सोर्स के नल मिल गया था। आज हम हर घर को नल दे रहे हैं। ऐसी योजना महत्वाकांक्षी योजना इतनी बड़ी योजना लेकर के आए हैं, हर घर को नल देने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा है, इस व्यवस्था में हमने पूर्ण कर दिया है। इस पर कोई प्रश्न तब तक नहीं मान्य हो जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाए। फिर भी नल सूखे हुए पाए जा रहे हैं, टोटियों में से पानी नहीं निकल रहा है ना ज्ञानेंद्र जी। सुविधाएं आप गिना रहे हैं लेकिन वो सुविधाएं पूरी तरह से नहीं है पूर्ण। बात हमारी वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरी बात हो जाएगी। मैंने ये कहा कि मैंने इतनी महत्वाकांक्षी योजना लाई है, वो हर घर को नल देने का प्रयास हम अभी कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा गांव नहीं बचेगा जहां पर लोगों को स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हमारी सरकार उपलब्ध करा देगी। अंतिम पायदान तक, अंतिम व्यक्ति तक, जो सबसे निचले तबके का गरीब व्यक्ति होगा, शोषित वंचित व्यक्ति होगा, उस तक हम उस स्वच्छ पानी को पहुंचाने की व्यवस्था बना रहे हैं। उसमें कौन जोड़ा रही है? आज हम जो रसोई गैस की बात करते हैं, जिस रसोई गैस को 100 डॉलर से मिला करता था, वह रसोई गैस आज कितनी सुविधाजनक ढंग से, और उसका दाम कितना बढ़ा दिए हैं, सुविधाजनक ढंग से वो आपके घरों तक पहुंच भी जाता है। बौखला के बाहर ही कर दो चीजों को। ठीक है, मैं पूजा जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, पूजा जी से जवाब लेती हूँ। पूजा जी रखिए अपनी बातों को। अनन्या जी देखिए, बैठ करके अगर झूठ बोलना बड़ा आसान हो जाता है कि झूठ बोल रहा है, हमें बोलना है कि योजना चल रही है, वो योजना चल रही है। सब पूछिएगा, जल मिशन के द्वारा बनी हुई टंकियां पहले ट्रायल में गिर जा रही हैं, पानी पहुंच रही है, वो दूसरी बात हो जाती है। अभी जो है सिलेंडर की बात कर रहे थे, हालांकि होली में वादा किया था सरकार ने कि सिलेंडर बांटेंगे, नहीं बांटा। और जो उज्ज्वला योजना के तहत बांटा हुआ था, आपको भी पता है कि 80% लोगों ने कभी नहीं रिफिल करवाया, बस बाकी जो 20% लोग बचे उन्होंने एक बार रिफिल करवाया। और अब तो सिलेंडर का दाम भी बढ़ा दिया हुआ है। ये कैसा सुविधा पहुंचा रहे हैं? आपकी औकात के बाहर ही हो जाए, सिलेंडर पहुंचा दिए, उसके बाद में भरता ही नहीं सकते हो आप। इस तरीके से योजना तो फिर आप ही को मुबारक है। अब करें बताइए गांव बताइए, गांव बताइए, गांव हम आपको बता दें, अब गांव वालों से जाकर के पूछ ले, ज्यादा सही होगा कि उनके समय में कब जो है कैसे कार्य हुआ। आज जो आप नल पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सड़कें हमने पहुंचाई, बिजलियां हमने पहुंचाई हुई है, हमने कार्य किए हुए, तब जा करके आप जल मिशन के द्वारा टंकी बनाना चालू कर रहे हैं, वो भी वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के। और आप बता रहे कि हम सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, और उसमें भी करप्शन। करोड़ों रुपए की टंकी बनती है, भरभरा के गिर जाती है। फर्स्ट टाइम में एक बार पानी चढ़ता है, भरभरा के गिर जाती है। पूरा तंत्र इनका करप्शन में इन्वॉल्व है। ये उत्तर प्रदेश की तरक्की क्या करेंगे, पंचायत की तरक्की क्या करेंगे, जबकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा तो इन्वेस्टमेंट में पहले 2% तो दो आइए इसको, उसके बाद में कार्य होगा। तो इस तरीके से ये तरक्की कर रहे हैं। देखिए अनन्या जी, अगर सरकार की मंशा होती जो है कार्य करने की, तो अब तक कार्य कर रही होती, वो दिख भी रहा होता कि हाँ कार्य किया जा रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो कार्य नहीं किया जा रहा है। कागजों में जो है योजनाएं आ रही है, कागजों में ऑडिट हो रहा है, कागजों में जो है वेरीफाई भी हो जा रहा है, कागजों में ही पैसे भी पास हो जा रहे हैं, और कागजों के द्वारा ही पैसे वो पा भी जा रहे हैं। जनता तक नहीं पहुंच रही ये चीजें। ठीक है, बहुत बड़ा पॉइंट आपने उठाया। इसका जवाब श्याम सलोनी जी से लूंगी। श्याम सलोनी जी जवाब दीजिए। और हालांकि पूजा जी अपनी बातों को रख रही तो आप मुस्कुरा भी रहे थे, जवाब दीजिए।
झूठ की भी कोई एक पराकाष्ठा होती है। भारतीय नारी बड़ा सम्मान का प्रतीक है, लेकिन आज पता नहीं क्या परेशानी है इनकी, क्या ऐसी समस्या है कि पार्टी के हित के लिए पूजा मिश्रा कितना अच्छे तरीके से झूठ बोल रही है। मतलब राजनीति इतनी हावी हो चुकी है कि मेरे देश की बहन बेटियां भी झूठ पर उतारू हो गई हैं। लोहिया विकास योजना, अरे भाई फाइलों में चली थी आपकी योजनाएं, अगर अमल लाई गई होती, जमीन पर आई होती, जनता को लाभ मिला होता, बहन बेटों को आप लोग बोलने ही नहीं देना चाहते हैं। इतने जो विकास कार्य योगी जी करा रहे हैं, तो आज इतना परेशानी नहीं आ रही होती। देश में जिस तरीके से आपने घुन लगा दिया, पूरे प्रदेश को जिस तरीके से आपने लूट लिया, इतना तो अंग्रेज भी लूट के नहीं ले गए होंगे पूजा जी। हाँ, 350 करोड़ तो हमारे आईएएस ने मारे गए थे ना, जितना आपने लूटा है, और हर जगह पे हमारी सरकार में आईएएस की संपत्तियां बनती रही है। क्या बात करते हैं। धन्यवाद कीजिए आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का, जिनकी कुशल रणनीति की वजह से अखिलेश यादव जी को विरासत में ये सरकार मिल गई। लेकिन अखिलेश यादव जी ने क्या किया, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम भी खत्म कर दिया, और जनता के प्रति जो जनता का विश्वास था कि मुलायम सिंह जी के बेटे हैं तो शायद किसानों के लिए कुछ करेंगे, मुलायम सिंह जी के बेटे हैं तो शायद गांव वालों के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि मुलायम सिंह जी में कैसे भी थे, लेकिन ये अच्छाइयां थी, वो जिसका हाथ पकड़ते थे उसको आगे ले जाते थे, गांव के विकास के लिए बात करते थे। सेना की इसलिए उन्होंने बात की थी, यही विश्वास था प्रदेश की जनता को कि मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं, कुछ करेंगे। लेकिन जब सरकार आपके हाथ में आ गई तो आपने उन्हें मुलायम सिंह जी को धक्का दे दिया, चाचा को आपने धक्का दे दिया। आपने केवल अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की, औरंगजेब की रणनीति में चलने वाले अखिलेश यादव, आपने किसी का विकास नहीं किया, तो जनता ने भी आपको फिर आपका सबक सिखा दिया। पूजा जी आप भी सतर्क हो जाइए, अब जनता आपकी चिकनी चुपड़ी बातों मानने वाली नहीं है। अब योगी जी का सरकार है ये, और योगी जी पर एक भी आप बता दीजिए आरोप, मैं खुला चैलेंज करता हूँ विपक्ष को। क्या बात कर रहे हैं, योगी जी पे एक आरोप। 12 मार्च 2017 सरकार बनने के बाद में पहला कार्य जो करती है सरकार, वो मुख्यमंत्री जी के ऊपर लगे हुए केसेस को वापस लेती है। जमीन हड़पने के केस, गंभीर धाराओं के केस थे उनके ऊपर, राजनीतिक केसेस नहीं थे। आपकी सरकार ने क्या गुंडागर्दी के चार्जेस थे उनके ऊपर। क्या बात कर रहे हैं कि बता दीजिए केस, मुख्यमंत्री जी के सामने जाके बोलिए, मुझसे पूछ ले, वो बता देंगे उनके ऊपर कितने केसेस थे। हम वर्ल्ड बैंक से पैसा लेंगे भी और राजनीतिक मुकदमे नहीं थे, जमीन हड़पने के मुकदमे थे उनके ऊपर, और मुख्यमंत्री बनते हुए अपना जो मुकदमा हटाया, और उन्हीं के ऊपर नहीं, डिप्टी सीएम के ऊपर भी, केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर भी गंभीर धाराओं में केसेस, वो भी है। वो 12 मार्च 2017 को जो है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के ऊपर जो केसेस लगे हुए थे उनको वापस किया गया। और आप कह रहे हैं कि बता दे दोष लगा हो, अरे अभी तो 350 करोड़ का जो है घोटाला हो रहा था, उसका आरोप कौन है? आइए सिर्फ है, मुख्यमंत्री भाई साहब बिल्कुल नहीं है, साफ सुथरे हैं। कम से कम कुछ कर नहीं सकते तो अच्छा तो कम से कम दिखती हुई चीजों को तो बोलना सीखिए, वो गिना रही है। श्याम सलोनी जो वो गिना रही है, आपने बोला एक भी आरोप नहीं लगे हैं, वो गिना रही है, डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के आरोपों को वो गिना रही है कि उनके ऊपर कौन कौन से केस दर्ज थे और कैसे वापस ले लिए गए। बताए कौन से आरोप है, बताइए। जमीन हड़पने का आपको पता नहीं है क्या? जब वो गोरखपुर में थे मुख्यमंत्री जी, तो उनके जो मठ है लगा हुआ, मठ से लगा हुआ महिला की जो जमीन थी उसको हड़पे हुए थे, तो उसने एफआईआर कराया वो तो जमीन हड़पने का। और जो है जो केशव प्रसाद जी है उनको भी यही जिले को साम्बी में इलाहाबाद में थाने पे जो केसेस दर्ज थे, और आप कह रहे हैं कि नहीं। आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए ना, वो बता दें कि आपको कौन कौन से केसेस दर्ज थे। राजनीतिक मुकदमे हटा दिए जाए तो ये गंभीर धाराओं में केसेस दर्ज थे आपके मुख्यमंत्री पे और उप मुख्यमंत्री पे, और उनको वापस किया गया। ठीक है पूजा जी, ठीक है, आप लोग अपनी बातों को रखे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपने पॉइंट्स को गिनाए कि किस तरह से गांव के जो विकास है वो कहां तक पहुंच रहा है, और किस तरह से गांव को पूरी तरह से विकास की राह पर लाना है, और किस तरह से गांव को पूरी तरह से स्वच्छ, साफ और सुंदर बनाना है। हर एक पार्टी अपनी अपनी उपलब्धियों को गिनाती है कि जब उसकी सरकार थी तो उसने क्या कुछ विकास के कार्य किए थे। सभी अपनी अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं, लेकिन अभी भी गांव का हाल बेहाल है। सबसे बड़ा सवाल हर बार यही उठता है इस प्राइम चौपाल में कि इस गांव का जो हाल बेहाल है ये कब खत्म होगा, और कब जो गांव का हाल है वो सुदृढ़ रूप से बेहतर देखने को मिलेगा। इस प्राइम चौपाल में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।